नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए जो अभ्यास सीरीज चल रही है, इस पे 40,000 एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का लेक्चर भी होगा। ठीक है, सभी कुछ इसमें होने वाला है। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं। हिस्ट्री में भी करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास पहली रहेगी आज। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री जो है, मैं ऐसे बताऊंगा कि आप जरूर पढ़े होंगे हिस्ट्री। मेरे कहने का मतलब है कि आपने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो मैं ये पहले कहूँगा कि आप किसी के नोट से या अपने नोट से या एक बार थ्योरी आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, वरना हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि आपको समझ में हो सकता है ना आए। और अगर आपने कहीं पर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हिस्ट्री तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, बाकी तो मैं समझा ही दूंगा कैसे क्या है। केवल आपका मतलब में मकसद ये होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रट लेना है। समझ के रटो चाहे जैसे रटो, लेकिन रट लेना है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? देखिए, एंशियंट हिस्ट्री की मैं बता दूं, एंशियंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल हिस्ट्री, इन दोनों के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मॉडर्न। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपको एंशियंट मिडिवल में लेना नहीं है। अगर आप एंशियंट मिडिवल में केवल पीवाईक्यू ही तैयार कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉडर्न आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो मैं भी जो है एंशियंट और मिडिवल जो है थोड़ा सा जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक बार रिवीजन और हो जाए। ठीक, तो आप लोग जरूर एक बार थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद क्लास करें। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि जो पाषाण काल वाला चैप्टर है उसमें 3 प्रकार की चीजें हैं। एक है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। इन तीनों के जो साक्ष्य जहां से पाए जाते हैं वो कौन कौन सी जगह है? देखिए, एक है आपका बेलन नदी घाटी, एक है आपका विंध्यन क्षेत्र, और एक है आपका नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा घाटी। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी इज द राइट, बेलन नदी घाटी। अब बेलन नदी घाटी है कहां पर? ये पड़ता है प्रयागराज में। ठीक है, बाकी विंध्यन क्षेत्र पता ही है, और नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश पता ही है। बेलन नदी घाटी प्रयागराज वाला क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण। ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभी कथन क्या कह रहा है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा नदी में प्रवचन किया। ठीक, कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। देखिए क्या था, जो पहले के लोग थे, पाषाणकालीन ले लो, पहले के लोग क्या थे? पहले के लोगों का जो निवास स्थान था वो क्या था, किस पर निर्भर था? पहली चीज कि वहां पे भाई साहब कृषि होनी चाहिए। दूसरी चीज कि वहां पर नदी होनी चाहिए। नदी का मतलब है कि जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में क्या हो गया? शुष्कता का चरण हो गया। और जब शुष्क हो गया चीजें, तो कहाँ चले गए वो लोग? गंगा नदी घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब प्रस्थान किया गंगा नदी घाटी की ओर। कहाँ से? विंध्यन क्षेत्र से। अब विंध्यन क्षेत्र से, विंध्यन क्षेत्र उस समय क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गया। इस वजह से वो लोग गंगा नदी में गंगा नदी की ओर प्रस्थान किए। तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन इज द राइट। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला कि आप सोचो कोई बुक मिल जाए उसमें मिल जाए, नहीं। जब आप रेगुलर पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, तो आपको बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है, खुद ब खुद होने लगेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको जियोग्राफी वाले में बताया था कैसे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? जो प्राचीनतम जीवाश्म मिला है मानव का, वो कहां से मिला है, ये पूछ रहा है।
तो देखिए वो मिला है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा घाटी, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपसे पूछता है कि प्राचीनतम मानव के साक्ष्य किस घाटी से मिले हैं, तो नर्मदा नदी घाटी करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी में भी होशंगाबाद, और होशंगाबाद में भी हथनौरा। तो देख रहे हो कितना डिटेलिंग पूछ रहा है, तो बस ऑप्शन बी कर देना है, ऑप्शन बी इज द राइट। समझिए क्या पूछा है, प्राचीनतम जीवाश्म या प्राचीनतम मानव के जीवाश्म कहाँ से मिलते हैं, नर्मदा घाटी से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मानव नहीं लिखा है, मानव लिख देना। मानव के जीवाश्म कहाँ से मिलते हैं, नर्मदा नदी घाटी, होशंगाबाद और हथनौरा क्षेत्र। क्लियर है। चलिए भीमबेटका के बारे में अभी हम लोग बताएंगे। शरायनहार आपका प्रतापगढ़ में है, दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। देखिए कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र केवल आपसे क्षेत्र देगा जो पूरा पाषाण काल में है, और वर्तमान के क्षेत्र देगा और मिलान करने को दे देगा। इस टाइप के भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे सरायनहार, दमदमा, ये दोनों आपके प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ यूपी। क्लियर है। चलिए आगे देखें। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार आरओ में पूछे गए थे, कंफ्यूजिंग वाले। अभी मैंने बताया है कि मानव का प्राचीनतम जीवाश्म या मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, नर्मदा नदी घाटी से। होमो इरेक्टस का एक कपाल, होमो इरेक्टस आपने पढ़ा होगा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। भाई मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस ही तो है। जहां होमो लग जाए मतलब मानव की बात हो रही है। तो मानव का एक कपाल कहाँ से मिलता है, तो मैंने बताया था नर्मदा नदी घाटी, होशंगाबाद, हथनौरा। और दोनों देखो लिखा है, नर्मदा नदी घाटी हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी होशंगाबाद। अब इसमें से कौन सा सही है, तो ध्यान रखना जहां से एग्जैक्ट मिला है। मैंने क्या बताया था, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी में क्या है, होशंगाबाद, और होशंगाबाद में भी कहाँ मिला है, हथनौरा। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, और ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है जैसे इस बार पूछे गए थे, ठीक है। तो ध्यान देना जहां पे हमें एंडिंग मिलती है उसी को माना जाता है ओरिजिनल। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु, ए, ऑप्शन बी लुम्बिनी। अब क्या बताओगे आप, और जबकि आपने दोनों पढ़ रखा है, तो ध्यान रखना है कपिल, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। उसी तरह का ये प्रश्न है। चलिए आगे देखें। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजारों की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है। ये वाला प्रश्न भी काफी पूछा गया है। तो ये देखना, औजारों के लिए खोज की थी R.B. फुट, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये खोज कब की थी इन्होंने, 1863 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और देखो ये तो आरओ 21 में ही मेंस में आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था पाषाणकालीन जो जगह हैं, जो स्थान है, उनके जो वर्तमान लोकेशन है, जो वर्तमान लोकेशन है, इनको तो आप पढ़ ही लेना है कायदे से, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनना है। जैसे जैसे बात करूँ पैसरा, ये पैसरा कहाँ पड़ता है वर्तमान में, ये पड़ता है भैया बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार वाले में। मैदाहा, मैदाहा तो लगभग लगभग कई लोगों को पता होगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में। चरायनहार, दमदमा, मैदाहा तीनों प्रतापगढ़ में है, ठीक है। वीर भानपुर, वीर भानपुर कहाँ पे है, वीर भानपुर पड़ता है भैया पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और लेखैया कहाँ पड़ता है, लेखैया तो याद रखना है, लेखैया है आपका मिर्जापुर में। कहाँ भैया, मिर्जापुर, मिर्जापुर। अब आपसे इसी में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है, तो लेखैया और मैदाहा दोनों उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि पश्चिम से पूर्व में क्रम लगाना है, पश्चिम से पूर्व। तो देखिए अगर पश्चिम में पूर्व चलेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, तो सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में मैप देखोगे तो पश्चिम बंगाल ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 3,
तो सबसे लास्ट में 3 इसमें नहीं है, इस पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो 3 के बगल में क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के इधर क्या पड़ेगा, बिहार। पश्चिम बंगाल के बगल में क्या पड़ेगा, बिहार। तो 3 के बाद एक आना चाहिए इधर से, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद मिर्जापुर की प्रतापगढ़, तो ध्यान रखना है मिर्जापुर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सोनभद्र के किनारे क्या है, सोनभद्र के लेफ्ट साइड मिर्जापुर पड़ेगा ना पहले, तो मिर्जापुर पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में प्रतापगढ़ पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और हालांकि आप यूपी का मैप पढ़ोगे ही और इंडिया का मैप तो पढ़ ही रहे हो इसमें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब क्वेश्चनों में। बस आपको करना क्या है, पाषाण कालीन जितने भी नाम दे दे उनको अच्छे से नोट करके वर्तमान लोकेशन जरूर निकाल लेनी है। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, ओवरऑल हमसे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी, बस। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी, अच्छे से याद रखना है, वीएस वाकड़कर। वाकड़कर याद रख लेना, आ जाएगा वाकड़कर, ठीक है ना, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। और भीमबेटका गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अपने शैल चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में ही भी किया गया, क्या भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखें। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कुल मिला के पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस काल में हुआ, किस समय हुआ, तो ये ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में। जैसे खेती कब शुरू हुई, नव पाषाण काल में, पशुपालन मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पशुपालन मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखो। पशुपालन के साक्ष्य 2 जगह से मिलते हैं, एक आपका आदमगढ़, दूसरा आपका नागौर, क्षमा चाहता हूं, बागौर। आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ पे है, आदमगढ़ पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। बागौर कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। आपने सुना होगा प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, नागौर में, राजस्थान के नागौर में। बस राजस्थान का नागौर और राजस्थान का बागौर, ये दोनों ध्यान रखना है। आदमगढ़, बागौर, ये दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन की शुरुआत यहीं से हुई है। और पशुपालन की जो शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है, पाषाण काल। किस काल से हुई, पाषाण काल से। क्लियर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो पहली बात तो हड्डी के बने आभूषण मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं ये। अब हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, एक है सराय नहार और एक है मैदाहा। अब ध्यान रखना है, मैदाहा में क्या है, कभी कभी दोनों ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, घटना चक्र जब पढ़ोगे तो उसमें दोनों ऑप्शन है। मैदाहा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे संख्या में अधिक है, संख्या क्या है, अधिक है, ठीक है। और मैदाहा कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, ठीक। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैदाहा से ही हड्डी के आभूषण, हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अब देखिए, अब अगर आप पहली बार किसी ने पढ़ा होगा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, उसको बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा पाषाण कालीन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक जगह है दमदमा, दमदमा। अब मैं बता चुका हूं दमदमा कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। दमदमा में खुदाई के दौरान क्या हुआ, खुदाई के दौरान 41, एक मिनट, 41 कब्र मिली। 41 क्या मिली, कब्र, या 41 मानव समाधान, ठीक है। अब इसमें है क्या 41 में, इसमें 41 में क्या है कि 35 कब्र जो है, समझिएगा, 35 कब्र में क्या है, सिंगल बॉडी है। 35 कब्र में सिंगल बॉडी है। इसमें से जो 5 कब्र हैं, 5 कब्र हैं, इसमें 2-2 बॉडी है, मतलब 5 कब्र में 2-2 बॉडी है। जैसे एक कब्र में 2 बॉडी है, उस एक कब्र में 2 बॉडी, इस प्रकार की 2-2 बॉडियां हैं। बचे कितने, एक कब्र,
भाई 35 5 41, एक कब्र बची। इस एक कब्र में क्या है, 3 बॉडी है। कितनी बॉडी, 3 बॉडी है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मानव कंकाल दमदमा से कुल कितने मानव कंकाल की कब्र मिले हैं, 41 कब्र मिले हैं। उसमें से एक कब्र ही ऐसी है जिसमें से 3 बॉडी मिली है। ठीक है, तो कहाँ पे, दमदमा में, प्रतापगढ़ में। काफी डिटेल वाला क्वेश्चन है ये, काफी डिटेलिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। तो झील के किनारे कृषि वाला स्थल कौन सा है? देखिए, कृषि की शुरुआत कब से हुई, किस काल से हुई? तो ये हुई नवपाषाण काल से। पहले तो ये समझो, नवपाषाण काल से। जैसे पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, मध्यपाषाण काल से। वैसे कृषि की शुरुआत कब से हुई, नवपाषाण काल से। कृषि की खोज कब से हुई? ये तो शुरुआत हुई, मतलब कृषि सर्वप्रथम कहाँ की गई, या कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, है ना, साक्ष्य लिख लो, साक्ष्य कहाँ से मिले। तो साक्ष्य मिले हैं 2 जगह से, एक मेहरगढ़, दूसरा लहुरा देव। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, लहुरा देव आपका इंडिया में है। अब समझिएगा, लहुरा देव कहाँ, वर्तमान में संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, मतलब आपको पता लग गया यूपी। ठीक है, और संत कबीर नगर में एक झील है। कौन सी झील है? बखीरा झील। अगर आपने यूपी स्पेशल मुझसे पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि संत कबीर नगर में कौन सी झील, बखीरा झील। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, झील के किनारे प्रारंभिक किसी, लहुरा देव ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट। मेहरगढ़ नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा कंसेप्ट समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले या कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको लहुरा देव ही टिक करना है। भले मेहरगढ़ दिया हो, लेकिन लहुरा देव ही टिक करना है। अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ टिक करना है। मेरी बात फिर से सुनो, ये आयोग की गलती है, आयोग ने ऐसा कहा है। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चनों में हुआ है, इस वजह से बता रहा हूँ। किसी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ के लहुरा देव, तो भैया पहले प्रेफरेंस लहुरा देव को देनी है। अगर आपको लहुरा देव ऑप्शन में नहीं मिलता है तब मेहरगढ़ करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखें। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, खाद्यान्नों की कृषि या खेती कब से प्रारंभ हुई? तो अभी मैंने बताया था नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई, नवपाषाण काल से, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, या इसी को ऐसे पूछ लेगा कि मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य कहां से मिले? या तो इस टाइप से पूछ लेगा या इस टाइप से पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है, ये है बुर्ज-होम। क्या भैया? बुर्ज-होम कहाँ है? शिवालिक पहाड़ी के पास। शिवालिक पहाड़ी मतलब उत्तराखंड वाले क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ी में ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मानव समाधान के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य मिलते हैं। आप समझो, मानव के भी मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, कुत्ते के भी मिल रहे हैं, इसका मतलब है जीवाश्म की तो कमी नहीं होगी। जीवाश्म की तो कमी बिल्कुल नहीं होगी। इसी वजह से जियोग्राफी में पूछा जाता है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज कि क्या हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो बिल्कुल हाँ भाई, शिवालिक क्या है, हिमालय का ही तो पार्ट है। अब जब शिवालिक में बुर्ज-होम है, बुर्ज-होम में कुत्ते भी दफन है, मानव भी दफन है, इनके साक्ष्य मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीवाश्म तो होंगे ही होंगे। तो इस वजह से हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्थल पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मैंने क्या बताया था, गेहूं जौ के सर्वप्रथम प्रमाण, इसका मतलब है कृषि के साक्ष्य। प्रमाण का मतलब क्या, कृषि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तब करोगे मेहरगढ़। अगर लहुरा देव होता तो लहुरा देव टिक करते, लेकिन लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ टिक करेंगे, पाकिस्तान वाला। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? कृषि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं या प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तब करेंगे मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आरओ या पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो,
उसके लिए 40,000 जो MCQ सीरीज है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगी और रेगुलर चलेगी, ठीक है, यही बता दूं। और पूरा का पूरा सिलेबस भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा इसी के माध्यम से, ठीक है। एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल कंटिन्यू रहना और जुड़े रहना, ठीक है। चलिए अगला देखें। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया था? तो आपको पता है मानव ने सबसे पहले जौ का उपयोग किया था, जौ। और जौ का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। याद रखना कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस अनाज का या किस अन्न का उल्लेख किया गया है, तो जौ का किया गया है। और ऋग्वेद में जौ को क्या बोलते हैं? यव बोलते हैं, यव, ठीक है। ये भी कई बार पूछ गया है, तो जौ को यव बोलते हैं ऋग्वेद में। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब पाषाण काल में भी वो स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी वो स्थल है। तो भाई देखो, कोड दीजिए आपने खुद ही, अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है कोड दीजिए आपने, सिंधु घाटी में ही पढ़ा है। कालीबंगा राजस्थान सिंधु घाटी में ही है, आमरी सिंधु घाटी में है, लेकिन मेहर एक ऐसा क्षेत्र है, मेहरगढ़, जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? पालतू भैंस का, तो अब देखो इस सब क्वेश्चन में कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा मैथ का डायग्राम बना के दिखाऊं ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भाई जहाँ कृषि होगी वहीं पर पशुपालन करेंगे, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो पालतू भैंस कहाँ पर? मेहरगढ़ में, ठीक है। तो पालतू भैंस का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ में मिलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? और ये देखो यूपी PCS जे जो 22 में परीक्षा हुई थी, 23 में परीक्षा हुई थी, इसमें भी आया है कि जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भैया धौलावीरा से। अब धौलावीरा से मिलता है, तो धौलावीरा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। धौलावीरा है कहाँ पर? तो ये गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में है। और धौलावीरा जो है एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में है, 3 पार्ट हैं इसके, 3 भागों में। और धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए। और ये भी प्रश्न देखो लेटेस्ट है, 22 में आया हुआ है, सॉरी 23 में आया हुआ है PCSJ में, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना। चुनुदोड़ो, हड़प्पा, कुंतासी, हुलास, ये क्या है? ये सब हड़प्पा कालीन स्थल है। चुनुदोड़ो और ये क्या है? फसल। तो किस क्षेत्र में किस फसल का खोज हुई या उत्खनित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। नहीं आ रहा है तो रट लो, सिंपल सी चीज है। चुनुदोड़ो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। चुनुदोड़ो में मिलते हैं सरसों के साक्ष्य, सरसों। एक अचार, एक अचार, एक अचार एक ही में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। हड़प्पा में देखेंगे तो हड़प्पा में तिल, कुंतासी में देखेंगे तो कूदो, हुलास में देखेंगे तो धान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है? हड़प्पा काल में कौन से स्थल हैं जो सिंध प्रांत में है? सिंध प्रांत में वो हैं जो सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे। और अगर मैं हड़प्पा की बात करूं, समझिएगा, सिंधु नदी के किनारे हैं। और अगर मैं हड़प्पा की बात कर लूं, हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है क्या? हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है, तो मतलब ये सिंध में नहीं होगा। अब जब सिंध में नहीं होगा तो ए इसमें हटा दो, ए इसमें हटा दो, ठीक है। उसके बाद बचा क्या? मोहनजोदड़ो, चुनोदड़ो। तो याद रखना है मोहनजोदड़ो, चुनोदड़ो दोनों क्या है? सिंधु नदी के किनारे हैं। तो 2 3, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो, अचनोदड़ो। आपने पढ़ा होगा तो दोनों जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट, हड़प्पा काल की हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और जिस नदी पर अवस्थित है वो। ठीक है, हड़प्पा, अभी मैंने बताया कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है। ए का 3, तो ए का 3 इसमें नहीं है, इस पे नहीं है, तुरंत एलिमिनेट करो, पहला काम यही करो, तुरंत एलिमिनेट करो। उसके बाद देखेंगे रोपड़। रोपड़ कहाँ, रोपड़ पंजाब में। पंजाब में कौन सी नदी है, सतलज। तो डी का हो गया 4, बट डी का 4 ऑप्शन इज द राइट। लोथल, लोथल आपका भभुआ नदी किनारे गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे। ठीक है, तो ये फेमस स्थल है, याद रखना है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। हड़प्पा स्थल है और स्थिति है। मांडा, मांडा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। सिंधु घाटी का उत्तरी छोर, मतलब इसके ऊपर सिंधु घाटी है ही नहीं। इसके ऊपर है ही नहीं तो कहाँ है भैया, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ है भैया, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो मांडा कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया। ए का 3, ए का 3, ए का 3 केवल इसमें है, ऑप्शन सी इज द राइट। और एक बार मैं बार बार कहता हूँ, ये सभी प्रश्न जो है इनमें 90% ये है कि आपका उत्तर सही ही होगा। दईमाबाद की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल, मतलब दईमाबाद के नीचे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल है ही नहीं। कहाँ पे है भैया, महाराष्ट्र में, पूर्वा नदी के किनारे। ठीक है, तो बी का हो गया 4। कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। ये स्थल है और यहां से क्या क्या मिला है वो देखना है। सबसे पहले आप देखोगे लोथल। लोथल में क्या है, लोथल आपका भोगवा नदी किनारे गुजरात में, और यहां से एक मिला है बंदरगाह, या इसी को बोलते हैं पोर्ट, या इसी को बोलते हैं गोदीवाड़ा। बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आपने वनडे एग्जाम दिया है वहां भी कई बार आया है ये गोदीवाड़ा। तो लोथल का हो गया गोदी, बी का 2, बी का 2 हो गया, तो बी का 2 इसमें है, बी का 2 इसमें है, तो मतलब ये काट दो और ये काट दो। क्लियर है। उसके बाद देखो जुता हुआ खेत, तो याद रखना है कालीबंगा। जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान में। और कालीबंगा से ही चूड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। तो सी का हो गया 4, और सी का 4 जैसे ही हुआ तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ हो गया कि नहीं। और हड़प्पा के बारे में देख लो, हड़प्पा से R37 और एक H, R37 और एक H, ये 2 प्रकार की कब्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कब्र। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कई लोग RH37 लगा देते हैं, गलत है। R37 अलग है और H कब्रिस्तान अलग है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और बहुत सारी मोहरें जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये तो भैया हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और यूपी जीके का भी है, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल है जो यूपी में है, तो यूपी में कहाँ है बताओ। ठीक है, बता देंगे। कालीबंगा, मैं चीख जीख के कह रहा हूँ अब इतनी देर से, ये कहाँ है, राजस्थान में है। साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, तो जुते हुए खेत, कांच की चूड़ियाँ। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये राजस्थान में है, तो एक इसमें है, हटा दो, एक इसमें है, हटा दो। उसके बाद देखेंगे लोथल, लोथल भोगवा नदी गुजरात, मतलब 2 नहीं हो सकता, हटा दो। बचा क्या, आलमगीरपुर, हुलास। अब देखो आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, मतलब आलमगीरपुर के बाद कोई स्थल है ही नहीं। आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये मेरठ में है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। क्लियर है। हुलास, हुलास कहाँ पे है, ये है सहारनपुर में। हुलास जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ पे है, सहारनपुर में है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन से स्थल स्थित हैं, तो बस इसका एक ही उत्तर है कि पहले तो या तो आपको हरियाणा के सभी पता हो या तो एलिमिनेट करो।
क्या करो, एलिमिनेट करो। करते हैं, देखते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा चीख चीख के मैं कह रहा था कहाँ है, राजस्थान में। तो दो तो नहीं हो सकता, तो दो इसमें है, हटा दो, दो इसमें है, हटा दो। रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। चार नहीं हो सकता, हटा दो। बचा क्या, ऑप्शन सी, मतलब बनावली, ये भी हरियाणा में, राखी गढ़ी भी हरियाणा में। और राखी गढ़ी के बारे में ध्यान रखना है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखी गढ़ी। ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हुए हैं, ज्यादातर स्थल जो है, मतलब सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर स्थल कोई ना कोई नदी के किनारे हैं। एक कौन सी नदी के किनारे, कुछ नहीं है, तो सिंधु के किनारे भी है, चिनाब के किनारे भी है, झेलम के किनारे भी है, लेकिन गंगा के किनारे कुछ नहीं है। तो एक दो तीन आपका बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर है, मतलब गंगा का यहां पे नाम नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दें। साइट है और स्थान है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा नहीं नहीं, ये कह रहा है उपरोक्त में, अच्छा ये देखो नीचे उत्तर है, सॉरी नीचे क्वेश्चन है, उपरोक्त में कौन सा युग्म गलत है। तो ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें जो प्रश्न है वो नीचे दिया है ना। तो क्या बोला गया है, उपरोक्त में कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, देखते हैं कौन सा गलत है। कालीबंगा राजस्थान में है, तो भाई ये तो गलत है, गलत है, तीन गलत है। तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सही होंगे, क्योंकि तीन जब ऑलरेडी गलत है तो तीन इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब एक देखना है एक सही है कि नहीं। चुनो दौड़ो, अब मैंने बताया है कि मोहनजोदड़ो चुनो दौड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं, इस वजह से ये सिंध प्रांत में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन तीन जो है वो गलत है, कालीबंगा। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो भाई पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर उतने प्रभावशाली नहीं है, जब वो उत्खनित हुए थे जितने भी ईंटे पत्थर निकले थे अब उतने नहीं है। ठीक है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है, उनकी खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ था राखल दास बनर्जी दयाराम साहिनी के द्वारा। ठीक है, तो क्या वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इस वजह से वो विलुप्त हो गए, नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन एक दूसरे का साथ सही नहीं है, अलग अलग सही है। इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो वस्त्रों के लिए सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर हुई, भारत में हुई, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुई। इसी वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में काफी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते क्या है, और कहते हैं एक सिंडन सभ्यता। सिंडन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता कहा जाता है, ये इसका कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग। तो देखिए, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास तीन प्रकार के हैं, एक प्राग ऐतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और एक है ऐतिहासिक। ये जो उत्तर ऐतिहासिक है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो तीन ही है। अब इनमें किसको किसको रखा जाता है समझिए। देखिए, प्राग ऐतिहासिक में क्या है, प्राग ऐतिहासिक में है कि ऐसा कोई काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिले, लिखित साक्ष्य ना मिले।
हमें क्या मिल जाए, हमें कोई फोटो मिल जाए या चित्र मिल जाए या मूर्ति मिल जाए, उसके माध्यम से हम पता कर लें, लेकिन लिखित साक्ष्य न मिले उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। जैसे जैसे आपका पाषाण काल, कोई लिखित साक्ष्य मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे आपका भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका गुफा पूरा चित्र है, कोई लिखा नहीं मिला, तो वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल में। ऐसा स्थल जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन कोई पढ़ ना पाए, लिखित साक्ष्य भी मिले लेकिन पढ़ने में असमर्थ हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरा पढ़ते हैं या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, तो वो क्या है? ऐतिहासिक में। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसमें चला जाएगा? आद्य ऐतिहासिक, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? मतलब सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, ये तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा जब आपने सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता दोनों पढ़ा हो तब, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे इसके पास शहरी विकास सुविधा जीवन थे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? प्रथम नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी मतलब शहरी सभ्यता। और वैदिक क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी, प्रथम ग्रामीण सभ्यता। तो उल्टा हो गया था, मतलब शहर के बाद गांव आया था। ठीक है। दूसरा देखेंगे, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसके पास शहरी विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया आपको। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? बुस्ट्रोफेदम, गौमूत्र लिपि, सर्पुलाकार लिपि, चित्रकारी लिपि, ये सभी कहते हैं इसको। इसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही है। लोहे की जो खोज हुई है ये वैदिक काल में हुई है, और वैदिक काल में भी देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा? मैंने बता ही चुका हूं, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे एक तो सिंधु सभ्यता हो गया, एक हड़प्पा सभ्यता हो गया, एक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, एक सिंडन सभ्यता हो गया, प्रथम नगरीय सभ्यता हो गया, है ना, कई सारे नाम थे। ये नाम कैसे पड़े? देखो, पहली बार हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार खोज किसकी हुई? हड़प्पा की। दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन हुआ था, इस वजह से पहला जो खोज हुई उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दी गई। ठीक है। फिर उसको दूसरा नाम दिया गया सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता नाम दिया था किसने? मार्टिन व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर ने। इस वजह से सिंधु सभ्यता हो गया। अब जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो क्या था कि सिंधु सभ्यता, सॉरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनोदड़ो, सुरतगोई, सुंडीगार, ये सभी भारत के उधर चले गए, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए, तो भारत के पास कुछ ना बचा। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ कि भारत में फिर खुदाई शुरू हुई कि भाई भारत में भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। और जब भारत में फिर खोजें शुरू हुई, तो जितना आप राजस्थान देखते हो, हरियाणा देखते हो, यूपी देखते हो, ये सब आज़ादी के बाद खोज हुई है, इसकी उत्खनन हुआ है, सॉरी खोज क्या। ठीक है। तो जब खोज हो गई, उत्खनन हो गया, तब बोला गया कि इसको क्या नाम दे? सिंधु सभ्यता नाम दिया जाए क्या? तो सिंधु सभ्यता ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है नाम, तो इसी वजह से डॉक्टर रफीक मुगल आए। कौन आए? लिख देता हूँ, डॉक्टर रफीक मुगल। और इन्होंने कहा कि भाई साहब, सिंधु सभ्यता अच्छा नाम है, बस घाटी जोड़ दो, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस वजह से नाम पड़ गया। ठीक है। और सिंधन सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पहले कपास से खेती होती थी, इस वजह से नाम पड़ गया। क्लियर है? चलो आगे देखें। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति में कुछ भी अगर चाहे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चाहे चुनोदड़ो है, उसकी जानकारी कैसे मिली है? शिलालेख मिला है क्या? अगर शिलालेख मिला होता, इसको हम प्रागैतिहासिक काल में क्यों रखते?
सॉरी आधे ऐतिहासिक काल में क्यों रखते, अगर शिलालेख मिल जाता तो हम पढ़ लेते, उसको सीधी सी चीज़ है तो हम उसको ऐतिहासिक में रख लेते। उसके बाद है पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख। लेख तो देखो कुछ नहीं मिला है, लेख सॉरी अंकित लेख मिला है लेकिन मोहरों पर लेख नहीं मिला है, ठीक है ना, मोहरों पर लेख नहीं मिला है। पुरातात्विक खुदाई, बस ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, डी भी गलत है। केवल और केवल खुदाई हुई है, पुरातात्विक खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, तभी हमें पता चल पाया है कि हाँ यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, कुछ भी था, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि खुदाई से हमें पता चल पाया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगला, तो अगले हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो जो हिस्ट्री का पार्ट था ये हमने शुरू किया था, वो भी कौन सा, एंशिएंट का, ठीक है। कौन सा चैप्टर, कौन सी क्लास कब होनी है पीवाईक्यू की, क्योंकि 40,000 क्वेश्चन है तो रेगुलर अपने को 2 क्लास करनी पड़ेगी, तब जाके लास्ट तक पूरा कवर हो पाएगा। और ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू मटेरियल है और घटना चक्र से बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो शेड्यूल जो है, इसका जो शेड्यूल है वो पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, एक बार देख लेना कौन सी कब क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।